Good morning to all of you. मैं ज़ैनब अख्तर, लेक्चरर मैकेनिकल जीपीसी 12। इस लेक्चर में डिजाइन ऑफ कनेक्टिंग रॉड को डिस्कस करूंगी, जो बीटीआर के सिलेबस के अकॉर्डिंग ME 205 का टॉपिक है। तो यहाँ हम कनेक्टिंग रॉड की ड्राइंग प्रोसीजर को समझने से पहले जान लेते हैं कनेक्टिंग रॉड क्या होता है। कनेक्टिंग रॉड को हम कॉन रोड भी कहते हैं। ये पिस्टन का वह भाग होता है जो पिस्टन को क्रैंक शाफ्ट से जोड़ता है। क्रैंक के साथ मिलके कनेक्टिंग रॉड पिस्टन के रेसिप्रोकेटिंग मोशन को रोटरी मोशन में कन्वर्ट कर देती है। कनेक्टिंग रॉड में हम यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं, कनेक्टिंग रॉड हमारी स्मॉल एंड पिन, शैंक सेक्शन, बिग एंड जिसे हम क्रैंक एंड भी कहते हैं, से मिलकर बनी होती है। कनेक्टिंग रॉड का बीच वाला जो पार्ट हम यहाँ देख रहे हैं, ये आई शेप का होता है, इसे आई बीम कहा जाता है। जो बिग एंड होता है हमारा कनेक्टिंग रॉड का, ये दो सेपरेट पार्ट में होता है, जिसे हम रॉड बोल्ट और नट के माध्यम से जोड़ देते हैं। यहाँ पर हम रॉड कैप को देख सकते हैं। इस रॉड कैप में रॉड बोल्ट और नट फिक्स किए जाते हैं। अब हम यहाँ कनेक्टिंग रॉड की ड्राइंग के फ्रंट व्यू एलिवेशन को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ हम कनेक्टिंग रॉड की प्रॉब्लम ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम एलिवेशन से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इस कनेक्टिंग रॉड की ड्राइंग को ड्रॉ करने से के पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पर हम एक रेफरेंस लाइन यहाँ पे देख रहे हैं। इस रेफरेंस लाइन को हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये रेफरेंस लाइन को हम यहाँ पर एज ए सेंट्रल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। यहाँ हम स्मॉल एंड के सेंटर और इस सेंटर की इस एंड से डिस्टेंस, ये हमें यहाँ पे दी हुई है 20 mm। इसको हम यहाँ पर शो कर देते हैं। तो हमने यहाँ पे सेंटर लाइन पर 2 पॉइंट मार्क कर दिए। एक तो हमारा स्मॉल एंड का सेंटर पॉइंट, और इस सेंटर पॉइंट की जो एंड पॉइंट से डिस्टेंस है, यहाँ पे जो ये डिस्टेंस हमें दे रखी है 20, इसके ऊपर हमने एक पॉइंट मार्क कर दिया है यहाँ पर 20 डिस्टेंस पर। यहाँ हम जो भी डायमेंशन ड्रॉ कर रहे हैं, इसको हम, क्योंकि डायग्राम को हम यहाँ पे फ्री हैंड बना रहे हैं, तो ये फ्री हैंड डायग्राम होने की वजह से हम यहाँ पर एग्जैक्ट डायमेंशन यूज नहीं कर रहे हैं। स्टूडेंट्स जब अपनी शीट के अंदर इसको ड्रॉ करेंगे तो वो वहां पर एग्जैक्ट डायमेंशन अडॉप्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर आई सेक्शन की लेंथ देख लेते हैं। ये आई सेक्शन की लेंथ हमें दे रखी है 128 mm। तो इस 128 mm के लिए भी हम यहाँ पर एक पॉइंट मार्क कर देते हैं। तो ये डिस्टेंस 128 लेके हमने यहाँ पर पॉइंट मार्क कर दिया है। इसके बाद हम यहाँ पर बिग एंड के सेंटर की डिस्टेंस हम यहाँ पे देख सकते हैं। ये सेंटर की डिस्टेंस हमें यहाँ पे दे रखी है इस एंड से 43। तो ये 43 को हम यहाँ पर एक और पॉइंट हम मार्क कर देते हैं, जो हमारा बिग एंड का सेंटर है। इसके लिए ये 43 mm पर हमने मार्क कर दिया है। अब हम हर पॉइंट से यहाँ पर एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो ये सेंटर लाइन हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दी है इन चारों पॉइंट्स पर। तो अब हम यहाँ पर सबसे पहले बिग एंड से स्टार्ट करते हैं। हम देख सकते हैं यहाँ पे बिग एंड का सेंटर हमने मेंशन कर दिया है। यहाँ हम 2 सेमी सर्कल को देख सकते हैं प्रॉब्लम में। ये जो सेमी सर्कल हमारा ड्रॉ हो रहा है, इसको हम देख सकते हैं, ये 2 mm के डिस्टेंस पे ड्रॉ हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर 2 mm की डिस्टेंस पर एक रेफरेंस लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। तो ऊपर भी हम 2 mm की डिस्टेंस पर रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, और इसी प्रकार से हम नीचे की तरफ भी 2 mm की डिस्टेंस पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये लाइन हम लाइट पेंसिल से यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। अब हम कंपास की सहायता से यहाँ पर सेंटर से जो रेडियस हमें दे रखा है हेमी सर्किल का, इसको हम देख सकते हैं। इंटरनल रेडियस हमें दे रखा है यहाँ पर 20, और जो हमारा आउटर वाला रेडियस है ये हमारा दे रखा है 27। तो हम यहाँ पर 2 सेमी सर्किल ड्रॉ कर लेते हैं।
अब यहाँ पर हम रॉड कैप को देख लेते हैं। रॉड कैप को ड्रॉ करने के लिए हम रॉड कैप के सेंटर की डिस्टेंस यहाँ पे दे रखी है, इसको हम देख लेते हैं। ये है हमारी 56। तो हम यहाँ पर 56 की डिस्टेंस को यहाँ पर जो हमें मेंशन की हुई है, इस पर हम 2 सेंटर लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये 2 सेंटर लाइन हम यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं, जो हमारे रॉड कैप के सेंटर को दिखाएगी। जो बोल्ट है हमारा रॉड बोल्ट, उसके सेंटर को यहाँ पर शो करेगी। अब यहाँ पर सवाल में हमें ये डिस्टेंस हमें नहीं दी हुई है। हम देख सकते हैं एंड टू एंड, रॉड एंड के एंड टू एंड ये डिस्टेंस हमें दे नहीं रखी है। तो हम यहाँ पे इसको अज्यूम कर लेते हैं, लगभग इसको हम मान लेते हैं ये हमारी 76 mm है। बाकी डायमेंशंस को देखते हुए यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं। इसके बेसिस पर हम हाफ डिस्टेंस माने तो ये होगा हमारा 76 का आधा 38 mm की डिस्टेंस पर 2 mm की दूरी लेते हुए यहाँ पर हम पॉइंट मार्क कर देते हैं। अब इस पॉइंट से हम यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन खींच देते हैं। ये स्ट्रेट लाइन हम यहाँ पे देख सकते हैं, इसकी डायमेंशन हमें दे रखी है, ये हमारी होगी 4 mm की। तो 4 mm की स्ट्रेट लाइन हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दी है। अब हमें ये वाली डायमेंशन यहाँ पे दे नहीं रखी है प्रॉब्लम में, तो हम इसको लगभग मान लेते हैं ये हमारी 1 mm है अप्रोक्स। तो 1 mm हम यहाँ पर वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इसके बाद में फिर से हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमें डायमेंशन दे रखी है 12। देन वापस से वर्टिकल लाइन 1 mm की हम ड्रॉ करेंगे और एक हॉरिजॉन्टल लाइन 4 mm की, जैसा कि हमें प्रॉब्लम में यहाँ पे दे रखा है। फाइनली हम इसको वर्टिकल लाइन से हमारे सेमी स्फेयर से ज्वाइन कर देंगे। तो जैसा कि हमने यहाँ पर ऊपर की तरफ ड्रॉ किया, सिमिलरली सेम डायमेंशन से हम इसको यहाँ पर नीचे की साइड भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमारा ये बिग एंड का हाफ पोर्शन यहाँ पर ड्रॉ हो गया है। इसी प्रकार से सिमिलर डायमेंशन के बेसिस पर ही हम यहाँ पर सेकेंड हाफ पोर्शन ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमारा राइट हाफ हमने ड्रॉ कर दिया है। इसी प्रकार से हम लेफ्ट हाफ भी यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं हमने यहाँ पर जो राइट हाफ पोर्शन जो हमने यहाँ पे बिग एंड का बनाया है, तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं हमने जो यहाँ पर बिग एंड के 2 लेफ्ट और राइट पार्ट यहाँ पे दिखाए हैं, इसके बीच में हमने लगभग जो डिस्टेंस रखा है दोनों सेंटर्स के बीच में, ये डिस्टेंस हमारा हम अज्यूम कर सकते हैं। यहाँ पर हम मान लेते हैं ये लगभग हमने 10 mm यहाँ पर कंसिडर किया है। यानी हमने एक सेंटर से दूसरे सेंटर की जो दूरी यहाँ पे ली है, ये हमने ली है लगभग 10 mm। यहाँ पर हम अब रॉड कैप में हमारे जो बोल्ट और नट लगे हुए हैं, ये बोल्ट और नट जो हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे, इसके लिए यहाँ पर हम दिखा देते हैं, हिडन लाइन से इसको शो कर देते हैं। तो हम यहाँ पे ये हमारा जो बोल्ट है इसका डायमीटर हमें दे रखा है 10 phi, तो हम 10 phi की यहाँ पे हिडन लाइन शो कर देते हैं। तो 5 mm हम इस सेंटर लाइन से ऊपर की तरफ हिडन लाइन शो कर देते हैं और 5 mm ब्लो हम हिडन लाइन यहाँ पे भी शो कर देते हैं। इसी प्रकार से हम नीचे की तरफ भी इसको शो कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर बोल्ट और नट जो हिडन पार्ट है इसको हिडन लाइन से यहाँ पर दिखा दिया है। अब हम फाइनली यहाँ पर सेंटर से 4 mm की डिस्टेंस पर सेंटर एज्यूम करते हुए 28 रेडियस का एक आर्क यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे। तो अब हम यहाँ पर कनेक्टिंग रॉड के आई सेक्शन को ड्रॉ करेंगे। आई सेक्शन को ड्रॉ करने के लिए हम यहाँ पर EF सेक्शन को कंसीडर करते हैं। तो EF सेक्शन जो है हमारा यहाँ पर, इसका एनलार्ज जो हमने यहाँ पे दिखा रखा है। हमने EF सेक्शन पे यहाँ पर एक रेफरेंस लाइन भी यहाँ पे पहले से ही ड्रॉ की हुई है।
तो अब हम एनलार्ज व्यू में यहाँ पर डायमेंशंस को देख लेते हैं। हम यहाँ पे देख रहे हैं ये डिस्टेंस हमें दे रखा है यहाँ पर 14 mm का, तो इसको हम यहाँ पर हमारे सॉल्यूशन में ड्रॉ कर लेते हैं। तो 14 mm के लिए हम यहाँ पर सेंटर लाइन से 7 mm ऊपर की तरफ एक पॉइंट यहाँ पे मार्क कर देंगे और 7 mm हम नीचे की तरफ पॉइंट मार्क कर देंगे, तो हमें यहाँ पे ये 2 पॉइंट मिल जाएंगे। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं हमें ये डायमेंशन दे रखी है 5 mm और इसके ऊपर ये डायमेंशन हमें दे रखी है 1 mm। तो इन पॉइंट्स को भी हम यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। तो हम 5 mm की डिस्टेंस पर इस 7 mm के पॉइंट के ऊपर हम यहाँ पर पॉइंट मार्क कर देते हैं। इसी प्रकार से 1 mm के लिए भी हम यहाँ पर पॉइंट मार्क कर देते हैं। इसी प्रकार से हम यहाँ पर CD सेक्शन को भी देख लेते हैं। CD सेक्शन के ऊपर भी हमने यहाँ पर रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर रखी है। तो CD सेक्शन का एनलार्ज व्यू भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। हम देख रहे हैं एनलार्ज व्यू में ये डायमेंशन हमें दे रखी है 6 mm। तो हम इस 6 mm को यहाँ पर ड्रॉ करने के लिए 3 mm की डिस्टेंस पर ऊपर और नीचे 2 पॉइंट मार्क कर लेते हैं। इसके बाद हमें, क्योंकि ये डिस्टेंस हमें दे रखा है 5 mm, तो हम 5 mm के 2 पॉइंट और मार्क कर लेते हैं और फाइनली 1 mm के पॉइंट को हम यहाँ पर मार्क कर देते हैं। अब दोनों एंड पर हम यहाँ पर सेमी सर्किल ड्रॉ कर लेते हैं। तो क्योंकि हमें यहाँ का रेडियस में ये सेक्शन से मालूम पड़ गया, ये 7 है हमारा और इधर वाला हमारा 3 है, तो इससे हम यहाँ पर एक सेमी सर्किल ड्रॉ कर लेते हैं। इसी प्रकार से दूसरी साइड पे भी सेमी सर्किल ड्रॉ कर लेते हैं। अब हम इन सेमी सर्किल के एंड्स को स्ट्रेट लाइन के माध्यम से जोड़ देते हैं। इसी प्रकार से हम यहाँ पर ऊपर 5 mm और 1 mm के पॉइंट जो हमने यहाँ पे मार्क किए थे, इसको भी हम स्ट्रेट लाइन के माध्यम से जोड़ देते हैं। अब यहाँ पर हम इस आई सेक्शन को कंप्लीट करने के लिए ये EF सेक्शन जो हमें यहाँ पे दे रखा है, इससे हम देख सकते हैं EF सेक्शन की हमारे बिग एंड के सेंटर से डिस्टेंस हमें दे रखी है लगभग 43। तो ये डिस्टेंस 43 और इस सेंटर लाइन से 33 अबव हम यहाँ पर एक पॉइंट मार्क कर देते हैं। इस पॉइंट को हम रेफरेंस पॉइंट मानते हुए 20 रेडियस का यहाँ पर एक आर्क ड्रॉ कर देते हैं और हम 1 mm की डिस्टेंस जो हमें यहाँ पे दे रखी है, इसको लेते हुए हम 20 + 1 21 रेडियस का एक दूसरा आर्क भी यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। तो ये आर्क जो है हमारा फाइनली यहाँ पर EF सेक्शन से जो हमने यहाँ पर लाइंस ड्रॉ किए, इस पे आके ये मिलेगा। अब हम यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देते हैं जो हमारी रॉड कैप से आके यहाँ पे मिलेगी। तो इस प्रकार से हम, जैसे हमने ऊपर ये ड्रॉ किया, इसी प्रकार से हम डाउन साइड में भी इसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो हमारा ये कनेक्टिंग रॉड को हमने यहाँ पर कनेक्टिंग रॉड के आई सेक्शन को बिग एंड से यहाँ पर जोड़ दिया है। अब हम फाइनली यहाँ पर स्मॉल एंड को ड्रॉ कर लेते हैं। तो स्मॉल एंड बियरिंग को ड्रॉ करने के लिए हम यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं, हमें ये दिया हुआ है। प्रॉब्लम में सर्किल को हम देख सकते हैं, इसका हमें डायमीटर दे रखा है 25। तो हम यहाँ पर 10 रेडियस को लेते हुए एक सर्किल ड्रॉ कर देते हैं। इसके बाद में जो हमारा आउटर वाला सर्किल है, इसका रेडियस हमें दे रखा है 60, तो इसको भी हम यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। और फाइनली हमें यहाँ पर 1 mm का मार्जिन रखते हुए यहाँ पे अगला सर्किल ड्रॉ करना है। तो अगली रेडियस हम ले लेते हैं यहाँ पर 18 और 18 रेडियस का हम सर्किल यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। ये सर्किल हमने ड्रॉ कर दिया है और इसको हम जोड़ देते हैं आई सेक्शन से यहाँ पर। तो आई सेक्शन से जोड़ने के बाद हमें फाइनली ये सॉल्यूशन प्राप्त होगा।
अब जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, हमारा जो स्मॉल हैंड है, इस स्मॉल हैंड के अंदर शाफ्ट को फिक्स करने के लिए यहाँ पर क्लैंपिंग बोल्ट लगाया जाता है। तो इस क्लैंपिंग बोल्ट की ड्राइंग को भी हम यहाँ पर फिगर में शो कर देते हैं। इस ड्राइंग को ड्रॉ करने के लिए हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जैसा कि हमें प्रॉब्लम में दिखा रखा है, जो स्क्रू हमारा लगा हुआ है ये थोड़ा टिल्टेड लगा हुआ है। तो इसकी एक्सिस को हम यहाँ पे शो करने के लिए हम वर्टिकल से लगभग 15 डिग्री पर एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम यहाँ पर क्लैंपिंग बोल्ट के सेंटर की स्मॉल एंड बियरिंग से डिस्टेंस को देखेंगे। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं हमारा क्लैंपिंग बोल्ट का जो सेंटर है, इसकी जो हमारा बियरिंग है, इसके सेंटर से डिस्टेंस हमें दे रखी है लगभग ये 13। तो जैसा कि मैं प्रॉब्लम में दिया हुआ है, इसी प्रकार से हम यहाँ पर सॉल्यूशन के अंदर यहाँ पर 13 की डिस्टेंस पर एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर देंगे। इस सेंटर लाइन को ड्रॉ करने के बाद में अब हम यहाँ पर सेंटर लाइन से क्लैंप बोल्ट के कैप की डिस्टेंस को देखेंगे। ये हमें दे रखी है लगभग 7। तो हम लगभग 7 की डिस्टेंस पर 2 पॉइंट यहाँ पर मार्क कर देते हैं। ये पॉइंट जो हम मार्क करेंगे, ये लगभग हम 1 mm की डिस्टेंस का मार्जिन रखते हुए यहाँ पर मार्क करेंगे। तो जैसा कि हम देख रहे हैं, ये डिस्टेंस हमें दे रखा है 2 mm का। तो हम यहाँ पर 1 mm की डिस्टेंस पे जो हमने यहाँ पर 7 mm की दूरी पे पॉइंट मार्क किए हैं, 2 वर्टिकल लाइन हम यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे, जो फाइनली हमारी इंटरनल सर्किल को आके टच करेगी। इस पॉइंट से 8 mm की लाइन लेफ्ट में और 10 mm की लाइन राइट में ड्रॉ कर देंगे। अब क्योंकि हमें ये वाला डायमेंशन में दे नहीं रखा है, तो हम इसको मान लेते हैं 1 mm। तो हम 1 mm की लाइन ड्रॉ करेंगे। देन हमें दे रखा है यहाँ पर, ये डायमेंशन में दे रखी है लगभग 2, तो 2 mm की लाइन को हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। और अब हम देख सकते हैं, हमें यहाँ पे प्रॉब्लम में ये रेडियस हमें दे रखी है यहाँ पर क्लैंप बोल्ट की 9 mm। तो इस 9 mm रेडियस को हम यहाँ पे लाइन से शो कर देते हैं। देन हमें क्लैंप बोल्ट के कैप का रेडियस दे रखा है 6 mm। तो इसको भी हम यहाँ पर शो कर देते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं, हमारा क्लैंप बोल्ट जो है, इसका हाफ पोर्शन जो है ये अंदर चला जाएगा। तो ये हमारा हिडन पार्ट होता है। तो इस हिडन पार्ट को हम यहाँ पर हिडन लाइन से शो कर रहे हैं। जैसा कि हमें प्रॉब्लम में यहाँ पर बोल्ट का डायमीटर दे रखा है यहाँ पर 8। तो हम यहाँ पर सेंटर लाइन से 4 mm की दूरी पर 2 हिडन लाइन यहाँ पे शो कर देते हैं। क्योंकि बोल्ट हमें बाहर से दिखाई नहीं देगा, इसलिए हमने इसको हिडन लाइन से यहाँ पे शो किया है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर क्रैंक शाफ्ट की कंप्लीट एलिवेशन ड्राइंग को डिस्कस कर लिया है। इसी के बेसिस पर हम एक्सटेंशन लेते हुए प्लान को भी यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। तो इसी के साथ हम इस लेक्चर को एंड करते हैं। ओके, थैंक यू।